Puis Isopanishad, verset 1. Ishavasyam idam sarvam yat kincha jagatam jagat tenatyakena bhunjita magrida kasyasvid dhanam. हरे कृष्णा। श्री ईशो उपनिषद मंत्र 1। इस दुनिया में जो भी चीज़ें पैदा होती हैं या ख़त्म होती हैं, सब के मालिक और सब चलाने वाले भगवान हैं। तो हमको वो ही चीज़ को कबूल करना चाहिए जो हमारे हिस्से की है, और जो हमारे हिस्से का नहीं है वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। कमेंट्री। यहाँ हम ईशावास्य की फ़िलॉसफ़ी को समझेंगे, भगवान और उनकी शक्तियों के बारे में समझेंगे, और भगवान का दिया हुआ जो कोटा है इसको समझेंगे। ईशावास्य के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये भी जानेंगे। सब के पालन करने वाले हैं कृष्णा, इसलिए कभी भी किसी किस्म की कमी नहीं होती। कमी होती है तो सिर्फ कृष्णा भावना की। भगवान पूर्ण है। जो कुछ भी पैदा होता है या ख़त्म होता है, सब कुछ पूर्ण है। इससे ये पता लगता है भगवान सबके पालन करने वाले हैं। भगवान को प्रकृति के द्वारा बनाया गया कोई धर्म के हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो राजा हैं और राजा को प्रजा के लिए बनाए गए कोई नियम को मानने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी पैदा होता है या ख़त्म होता है वो सब मादी कुदरत के द्वारा होता है। मादी कुदरत को भगवान कंट्रोल करते हैं, इसलिए सब कुछ भगवान कंट्रोल करते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि एक पुरुष है और एक प्रकृति। कृष्ण के मुख्य 6 गुण हैं। वो सबसे ज़्यादा अमीर हैं, वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, वो सबसे ज़्यादा त्यागी हैं, वो सबसे ज़्यादा ऐश्वर्यवान हैं, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। भगवान सबसे ज़्यादा बलशाली हैं। प्रकृति या मादी कुदरत इस संसार को चलाती है। 2 प्रकार की प्रकृति हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा शक्ति 5 चीज़ों से बनती है: धरती, आग, पानी, वायु, आकाश। मन, बुद्धि, अहंकार को परा प्रकृति चलाती है। परा प्रकृति से जीवन निकलता है। ईश्वरस्य को आग की मिसाल से समझा जा सकता है। अगर एक चिंगारी आग से अलग हो तो वो खत्म हो जाएगी, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमें जो कुछ भी मिलता है भगवान के द्वारा प्रकृति से मिलता है, और हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। माँ ग्रद कस्य स्विद्धनम का मतलब है हमें भगवान के दिए हुए से संतुष्ट होना चाहिए, वरना हमें मादी कुदरत के द्वारा दंड भुगतना पड़ेगा। 3 प्रकार के कोटा होते हैं। पहला कोटा कुदरती कोटा है, दूसरा खाने का कोटा, तीसरा माल का कोटा है। कुदरती कोटे की मिसाल जानवरों से ली जा सकती है, जैसे कि गाय घास खाती है और दूध देती है, जबकि वो दूध पीती भी नहीं है। वो घास खाती है और संतुष्ट रहती है। ये है ईशावास्य की फिलॉसफी। Tandis que son lait est utilisé comme nourriture pour les humains. Tels sont les arrangements du Seigneur suprême. Un exemple de quota de possession
माल के कोटे की मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि अगर एक व्यक्ति के पास ज़मीन का टुकड़ा है तो वो अपने पड़ोसी की ज़मीन को अपना नहीं कह सकता। अगर ये उसने कहा तो ये दुश्मनी का बाइस बनेगा। हमें लगता है कि हम किसी चीज़ के मालिक हैं, पर सब चीज़ों के मालिक ईश्वर भगवान हैं। अगर हम खुद को मालिक समझते हैं तो हम चोर हैं। हमें थोड़े से ज़मीन के टुकड़े के मालिक बन सकते हैं, परंतु असली मालिक भगवान हैं। आजकल सब मुल्कों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है क्योंकि वो भूल गए हैं कि सब सृष्टि के मालिक भगवान हैं। वो इस एक बॉम्ब से इंसानियत को तबाह करना चाहते हैं। ये लोग ईश्वरस्य की फिलॉसफी को नहीं मानते, कम्युनिस्ट भगवान को नहीं मानते और ना ही किसी को पूजा करने देते हैं। अमीर से ज़्यादा अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब से ज़्यादा गरीब बनता जा रहा है। अमीर जो है गरीब को बेवकूफ़ बना के उसका पैसा लेने की कोशिश में लगा हुआ है। तो इसमें और जानवरों के निज़ाम में क्या फ़र्क है? खाने की कोटा भगवान ने दिया है, वो तो सिर्फ पत्ते, पानी और अन्न से खुश हैं, परंतु अपने ही बच्चे का मांस उनको भोग लगाना ये इंतहाई गलत है और ईशावास्य की फिलॉसफी से बिल्कुल विपरीत है। जानवर ये फिलॉसफी फॉलो नहीं करते क्योंकि वो अपने स्वभाव के हिसाब से कर्म करते हैं। इंसान को इंसानी जीवन की कदर करनी चाहिए और वेदों को जानने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ये कुत्ते बिल्ली जैसी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। पापों की असली वजह है अज्ञानता या भूल जाना कि भगवान ही असली ईश्वर हैं और हम भगवान के दास हैं। इसी वजह से हम नाफरमान हो जाते हैं। इसी वजह से बीमारी और बुढ़ापा आता है। इसका मतलब है हमें भगवान मालिक हैं ये मानना चाहिए और उनको सब कुछ सेवा में अर्पण करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हम वेजिटेरियन हो जाएं, लेकिन हमें जानवरों को अपना जैसा जीव जानना चाहिए। हमें जानवरों की तरह भटकना नहीं है, बल्कि ये ईश्वरस्य फिलॉसफी को समझकर सभ्य समाज बनाना है। Et de tout lui offrir à son service, sans négliger ses instructions, et les animaux doivent être considérés comme nos prochains, que nous ne devons pas dévorer comme des animaux. Une société basée sur le principe Ishavasya est une société civilisée où nous ne nous comportons pas comme des animaux. Comment vivre en accord avec le principe Ishavasya? हमारा माशरा 4 वर्णों और 4 आश्रम में विभाजित है। सब भगवान के हैं। अगर वो अपने आध्यात्मिक पहचान को जान लें, इसमें सबसे नीचे शूद्र है, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय और सबसे ऊपर है ब्राह्मण। इन सब को चलाने वाले हैं परम पुरुषोत्तम भगवान। सब कुछ भगवान का है, इसलिए कोई अन्याय नहीं होता। सबको सब कुछ अपने गुणों के अनुसार मिलता है, ना ही अपने जन्म के अनुसार। सबके पास जीने के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है। हर कोई अपनी आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और अपनी सभी सेवा को ठीक से करने के लिए हमें अपने वर्ण के हिसाब से अपनी सेवा को जानना चाहिए और अपनी सेवा को भगवान को अर्पण करना चाहिए।
तो यहाँ ईशो उपनिषद के पहले मंत्र का महात्मा खत्म होता है। इस ईशो उपनिषद के मंत्र में हमने ईशावास्य की फिलॉसफी को समझा और भगवान की अलग अलग शक्तियों को समझा कि वो किस तरह से कोटे को देते हैं, और वर्ण आश्रम के द्वारा ईश्वरस्य की फिलॉसफी को समझा, जिसका मतलब है कि सब कुछ भगवान का है और जो 4 वर्ण हैं उनकी अपनी अपनी सेवाएं हैं अपने अपने वर्णों के हिसाब से। उपनिषद के पहले मंत्र का महात्मा खत्म होता है। हरे कृष्णा।